नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया जाता है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल ही नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियों का होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ भी ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल ही न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लें। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी की घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजा कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 8, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी अपने घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 10, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 11, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए।
कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 12, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई जाती है। नंबर 13, पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 14, शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए और दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 15, भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी के 4 और शिव जी के 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 16, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, सप्त मातृका पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजा पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 19, पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े के बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। नंबर 20, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 21, भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें और श्री गणेश को तुलसी जल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी जल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 22, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता। आसन का रंग चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करनी चाहिए। नंबर 23, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा न करें। नंबर 23, पूजा करते समय आप बीच में न उठें। नंबर 25, आप पूजा करते समय कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने हुए आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी का पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुश से बने हुए आसन को श्रेष्ठ माना गया है। सलाह देना है, इस संदर्भ में हम किसी प्रकार के कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।